नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठ स्कंध, पहला अध्याय। अजामिलोपाख्यान का प्रारंभ। राजा परीक्षित ने कहा, भगवन, आप पहले द्वितीय स्कंध में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं और यह बता चुके हैं कि उनके अर्चिरादि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। मुनिवर, इसमें त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर आते हैं। दो, आपने यह भी बताया है कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है और पांचवें स्कंध में उनका विस्तार से वर्णन भी किया गया है। चौथे स्कंध में आपने प्रथम मनवंतर का वर्णन किया। अधिपति स्वयंभुव मनु थे 3 साथी। चौथे और पांचवें स्कंध में प्रियव्रत और उत्तानपाद के राजवंश और चरित्रों का एवं द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और विभिन्न द्वीप के वृक्षों का भी निरूपण किया गया। 4 भूमंडल की स्थिति, उनके वर्ष, द्वीप आदि विभाग, उनके लक्षण और आयाम, नक्षत्रों की स्थिति, अटल वित्तल आदि भूविवर, 7 पाताल और भगवान ने इन संरचनाओं की सृष्टि की, उनका वर्णन भी सिद्धांत 5 महाभाग। अब मैं जानना चाहता हूँ, किस अनुष्ठान से नामक को अनेकानेक उग्र यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। 6 श्री शुकदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंध के अंत में सुनाया है। 7, इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। 8, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरगमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है। 9, मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। 10, 396। श्री शुकदेव जी ने कहा, अन्यथा कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अनजान है। अज्ञानधा पाप वासनाएं सर्वथा मिट नहीं सकता। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्वज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है, उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकता। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष प्रधान का पालन पोषण करता है, वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्वज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। 12, जैसे बांसों के झुरमुटे लगी आग बांसों को जला देती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तप, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाह्य भीतर की पवित्रता तथा यम नियम इन 9 शिष्यों मन, वाणी और शरीर द्वारा चलाए गए बड़े से बेजान पापों को भी नष्ट कर देते हैं। 13 से 14, भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन, जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को प्रकार समान कर देते हैं, जैसे सूर्य कुहरे को। 15, परीक्षित, पापी पुरुष की जैसे शुद्धि भगवान को समर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होता है, पापी पुरुष की जैसे शुद्धि भगवान को समर्पण करने से नहीं होता है। 16, जगत में यह भक्ति पंथ ही सर्वोत्तम, भयमुक्ति और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत नारायण स्थिर साधुजन रहते हैं। 17, परीक्षित, जैसे शराब से घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्यों को पवित्र करने में अकल्पनीय हैं। 8, अपने भगवत गुणानुरागी मनमधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, वे सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पाशधारी दूतों को नहीं देखते। श्री शुकदेव जी ने कहा, अन्यथा कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अनजान है।
अज्ञानधा पाप वासनाएं सर्वथा मिट नहीं सकता। इसलिए सच्चा प्रियश्चित तो तत्वज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकता। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष प्रधान का पालन पोषण करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्वज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। 12 जैसे बांसों के झुरमुटे लगी आग बांसों को जला देती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तप, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाह्य भीतर की पवित्रता तथा यम नियम इन 9 शिष्यों मन, वाणी और शरीर द्वारा चलाए गए बड़े से बेजान पापों को भी नष्ट कर देते हैं। 13 से 14 भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को प्रकार समान कर देते हैं, जैसे सूर्य कुहरे को 15 परीक्षित। पापी पुरुष की जैसे शुद्धि भगवान को समर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होता है, पापी पुरुष की जैसे शुद्धि भगवान को समर्पण करने से नहीं होता है। 16 जगत में यह भक्ति पंथ ही सर्वोत्तम, भयमुक्ति और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत नारायण स्थिर साधुजन रहते हैं। 17 परीक्षित, जैसे शराब से घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रियश्चित बार बार जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्यों को पवित्र करने में अकल्पनीय हैं। 8 अपने भगवत गुणानुरागी मनमधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, वे सारे प्रियश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पाशधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। 19 परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। मुझसे उसे सुनो। 20 कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक दासीप्ती ब्राह्मण रहता था। उसका न था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। 29 वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा दे, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। 22 परीक्षित, इसी प्रकार वह वहां रहकर दास के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 बीत गया। 23 बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। 24 वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता था। 25 अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। 26 वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े टेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। 28 उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। 29 भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। आथ वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। 30 उस समय यमराज के दूत दासीप्ती अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णुदूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। 31 उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, रे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? 32 तुम किसके दूत हो, कहाँ से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? 33 हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमलदल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गले में कमल के हार लहरा रहे हैं। 34 सबकी नई अवस्था है, सुंदर सुंदर चार चार
और न आगे लौटेंगे ही। 33 धिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अशकुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो आई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया। 34 उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले। 35 दक्ष प्रजापति ने कहा, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। 36 अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृऋण नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्मफल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था। परंतु पापात्मन, तुमने उनके दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया। 37 सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। 38 मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाशस्कंध करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। 39 यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेहपाश विषयासक्ति का बंधन कट सकता है तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ-मूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। 40 नारद, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसलिए उनकी दुखरूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। 41 हम लोग सद्गृहस्थ हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असह्य अपकार किया था, तब हमने उसे सह लिया। 42 तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया, इसलिए मूढ़, जाओ लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठौर नहीं होगी। 43 श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता समाना नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर दूसरा भी हुआ अपकार सह लिया गया। 4